नमस्कार। अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं तो बस 1 मिनट रुक जाइए। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और एक छोटी सी चूक भी आपके लाखों रुपये डुबो सकती है। आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे ताकि आपका एक एक पैसा सही जगह लगे। सोचिए, कोई लाखों रुपए लगाने के बाद ये बात क्यों कहेगा? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये एक बहुत ही आम शिकायत है और इसकी वजह जानकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। चलिए आज इसी वजह की तह तक चलते हैं। देखिए, ज्यादातर मामलों में न तो सोलर पैनल खराब होते हैं, न ही टेक्नोलॉजी में कोई कमी होती है। गलती सिर्फ एक जगह होती है, अपनी जरूरत को समझे बिना गलत सिस्टम चुन लेना। और यकीन मानिए, ज्यादातर लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। पर अच्छी खबर ये है कि इस जाल से बचना बहुत बहुत आसान है। आपको बस 3 रास्तों को समझना है और अपने लिए सही रास्ता चुनना है। ये 3 रास्ते हैं: ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस सिस्टम की जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ऑन ग्रिड सिस्टम। इसका काम करने का तरीका ना बहुत सीधा सा है। दिन के समय जब धूप होती है तो आपका सिस्टम बिजली बनाता है और घर में इस्तेमाल होती है। और रात में यह आराम से सरकारी ग्रिड से मतलब बिजली बोर्ड से पावर ले लेता है। सिंपल। तो ये सिस्टम किसके लिए बेस्ट है? बस खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या आप शहर में रहते हैं? दूसरा, क्या आपके यहाँ पावर कट बहुत कम होते हैं? और तीसरा, क्या आपका सबसे बड़ा मकसद सिर्फ और सिर्फ बिजली का बिल कम करना है? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो ये सिस्टम आपके लिए ही बना है। चलिए अब इसके फायदे और नुकसान देखते हैं। फायदों की लिस्ट तो जबरदस्त है। शुरुआती खर्चा कम, मेंटेनेंस लगभग 0 और बिजली के बिल में सबसे ज्यादा कटौती। और तो और इस पर सरकार सब्सिडी भी देती है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। जैसे ही ग्रिड की लाइट गई, आपका सोलर सिस्टम भी ठप। जी हाँ, इसमें कोई पावर बैकअप नहीं मिलता। तो ऑन ग्रिड के लिए एक सीधा सा नियम याद रखिए। अगर मकसद सिर्फ बिल बचाना है और पावर कट की कोई टेंशन नहीं है तो बिना सोचे समझे ऑन ग्रिड सिस्टम ही चुनना है। चलिए अब ऑन ग्रिड से बिल्कुल उल्टी दुनिया में चलते हैं। बात करते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम की। जैसा कि नाम से ही साफ है, ऑफ ग्रिड मतलब इसका बिजली बोर्ड के ग्रिड से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी बिजली खुद बनाता है, उसे बड़ी बड़ी बैटरी में स्टोर करता है और फिर उसी बैटरी से आपका घर चलाता है। चाहे बाहर आंधी आए या तूफान, आपके घर की लाइट नहीं जाएगी। ये सिस्टम उन जगहों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जहां बिजली आती कम और जाती ज्यादा है। जैसे कि कोई दूर का गांव, फार्म हाउस या कोई ऐसी जगह जहां सरकारी बिजली पहुंची ही नहीं है। ये आपको बिजली के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है पूरी आजादी, 24 घंटे बिजली की गारंटी। लेकिन इस आजादी की एक कीमत है। नुकसान ये है कि इसका शुरुआती खर्चा बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें महंगी बैटरी लगती हैं। फिर उन बैटरी की देखभाल का झंझट अलग। और सबसे जरूरी बात, इस पर कोई सरकारी सब्सिडी नहीं मिलती। तो इसके लिए भी एक लाइन का नियम है जो सब कुछ साफ कर देता है। जहां बिजली का होना ही अपने आप में एक समस्या है, वहां समाधान सिर्फ ऑफ ग्रिड है। अच्छा, तो हमने 2 अलग अलग किनारे देख लिए। अब बात करते हैं बीच के रास्ते की, जो दोनों की अच्छी बातों को एक साथ लाने की कोशिश करता है, हाइब्रिड सिस्टम। ये सिस्टम ना बड़ा स्मार्ट है। ये ऑन ग्रिड की तरह बिजली बोर्ड से जुड़ा रहता है, जिससे आपका बिल कम होता है। लेकिन इसमें बैकअप के लिए बैटरियां भी होती हैं। तो जैसे ही लाइट जाती है, ये फौरन बैटरी पावर पर शिफ्ट हो जाता है और आपका घर रोशन रहता है। तो ये सिस्टम उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मुझे सब कुछ चाहिए, मतलब बिल भी बचाना है और पावर कट की टेंशन भी नहीं लेनी। ये आपको मन की शांति और जेब की बचत दोनों एक साथ देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है डबल बेनिफिट, बिल की बचत भी और पावर का बैकअप भी। लेकिन ये एक्स्ट्रा सुविधा मुफ्त में नहीं आती। बैटरी की वजह से इसकी कीमत ऑन ग्रिड सिस्टम से काफी ज्यादा हो जाती है। और सब्सिडी वो या तो मिलती नहीं या फिर बहुत सारी शर्तों के साथ मिलती है। तो हाइब्रिड का सीधा सा हिसाब है, बिल भी कम होगा और बैकअप भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। तो ठीक है, अब आपको तीनों सिस्टम्स के बारे में पता चल गया है। पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इनमें से अपने लिए सही सिस्टम कैसे चुनें और उस एक बड़ी गलती से कैसे बचें। ये है वो गलती जिसमें 90% लोग फंसते हैं। मैं इसे कहता हूँ बैटरी का मोह।
लोग बस बैटरी और बैकअप शब्द सुनते हैं और उन्हें लगता है कि यही बेस्ट है। वो ये सोचते नहीं कि क्या उनके यहाँ वाकई इतने पावर कट्स होते हैं कि उन्हें बैटरी की जरूरत पड़े, और बस एक महंगा सिस्टम खरीद लेते हैं। और ये टेबल ये आपके सारे कंफ्यूजन को एक झटके में दूर कर देगा। इसे ध्यान से देखिए। पहली लाइन है प्राथमिक लक्ष्य। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ बिल बचाना है तो जवाब है ऑन ग्रिड। अगर ऊर्जा स्वतंत्रता चाहिए तो ऑफ ग्रिड, और अगर बचत और बैकअप दोनों चाहिए तो हाइब्रिड। अब नीचे लागत वाली लाइन देखिए। एकदम साफ है कि कौन सा सिस्टम आपकी जेब पर कितना भारी पड़ेगा। आपका जवाब इसी टेबल में छिपा है। तो अपना परफेक्ट सोलर मैच ढूंढने के लिए बस ये 3 कदम उठाइए। पहला, अपना लक्ष्य तय कीजिए, बिल बचाना है या पावर बैकअप चाहिए। दूसरा, अपने एरिया का हाल जानिए, बिजली कितनी देर के लिए जाती है। और तीसरा, बस इन दोनों जवाबों को मिला दीजिए, आपका सही सिस्टम आपके सामने होगा। और आखिर में सोलर का ये सुनहरा नियम हमेशा याद रखिएगा। एक सफल सोलर इन्वेस्टमेंट वो नहीं है जो सबसे महंगा हो, बल्कि वो है जो आपकी जरूरत, आपकी जगह और आपकी प्लानिंग के लिए बिल्कुल सही हो। सही सिस्टम, सही जगह पर, सही प्लानिंग के साथ। तो अब आप ये तो जान गए हैं कि कौन सा सिस्टम आपके लिए है, लेकिन आपके घर के लिए कितना बड़ा सिस्टम लगेगा और सरकार से सब्सिडी कैसे मिलेगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। तो इन सभी सवालों के जवाबों के लिए मिलते हैं अगले भाग में।